खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर की है, साथ ही 6 एक्शन पॉइंट्स भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई पूरी कर ली जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि अगले चुनाव तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा और मैं अपने इसके साथ डुबकी भी लगाऊंगा। केजरीवाल ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। इस बात को लेकर अब लगातार विपक्ष सीएम पर निशाना साध रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि यमुना को साफ बनाने की बात मुख्यमंत्री 2015 से लगातार कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी इसलिए 2419 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण से भी पीड़ित हैं। राजधानी से बहकर गुजरने वाली यमुना नदी पुरानी और पवित्र नदी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में 22 किलोमीटर के सफर में यमुना नदी इतनी प्रदूषित हो जाती है कि यमुना का पानी पीने लायक भी रह जाता है। दिल्ली के कई बड़े नालों का आउटफॉल यमुना नदी में गिरता है, जो कि यमुना के जल के प्रदूषित होने का कारण भी है। दिल्ली सरकार के द्वारा अभी तक यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के मद्देनजर कोई भी जरूरी और ठोस कदम नहीं उठाया गया। केंद्र सरकार के द्वारा भी दिल्ली सरकार को 2419 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता यमुना नदी को साफ करने के मद्देनजर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली सरकार को राजधानी के अंदर एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करनी थी, लेकिन उसे करने से भी दिल्ली सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई। यमुना नदी में जो प्रदूषण है उसका 80% हिस्सा राजधानी दिल्ली के नालों से यमुना नदी में मिलता है। आदेश गुप्ता का कहना है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार यमुना नदी की गंदगी तो अपने कार्यकाल में अभी तक कम नहीं कर पाई है, सिर्फ समय समय पर नए डेडलाइन का पुरानी स्क्रिप्ट को पढ़ देती है। पिछले दिनों आस्था के पर्व छठ के ऊपर बैन लगा दिया गया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। यमुना नदी को साफ और स्वच्छ बनाने के मद्देनजर 13 विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए जाने थे, जिसको लेकर केंद्र सरकार से बकायदा दिल्ली सरकार ने फंड भी लिया, लेकिन इन सभी 13 प्रोजेक्ट में एक भी प्रोजेक्ट को आज तक दिल्ली सरकार किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही आपकी दिल्ली सरकार है। यमुना में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को जिम्मेदार ठहराना मुख्यमंत्री केजरीवाल बंद करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। नमस्कार, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, जो आज उन्होंने दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी की सफाई की दोबारा से घोषणा की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 7 वर्ष पहले 2013 में और फिर 2014 में, फिर 2015 में और उसके बाद 2017, 2019 और 20 में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने यही घोषणा की थी, यही दोहराया था कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, दिल्ली का हर नागरिक उसमें डुबकी लगाएगा और वो लंदन की टेम्स नदी जैसी साफ हो जाएगी। लेकिन अफसोस, दिल्ली के मुख्यमंत्री 7 साल से मुख्यमंत्री हैं। केंद्र सरकार ने यमुना जी की सफाई के लिए एसटीपी प्लांट लगाने के लिए 2409 करोड़ रुपए की मदद की और पूरी मदद करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। लेकिन फिर ना जाने क्यों मुख्यमंत्री जी यमुना जी जो 22 किलोमीटर दिल्ली में गुजरती है, जिनमें पूरी यमुना का 80% प्रदूषण दिल्ली में होता है, जो कि औद्योगिक प्रदूषण है, नालों का प्रदूषण है, गंदा पानी, जहरीला पानी दिल्ली में आता है। लेकिन अफसोस, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार घोषणा पर घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं और आज फिर उन्होंने एक घोषणा की, क्योंकि दिल्ली के लोग प्रदूषण से परेशान हैं, दिल्ली के लोग जहरीले और गंदे पानी से परेशान हैं, तो आज उन्होंने फिर कहा हम यमुना जी को साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। बधाई केजरीवाल जी, आपने पुनः घोषणा की, दिल्ली वालों का बहुत दुख दर्द समझा है, सुना है और घोषणा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ फिलहाल की खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।